हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। ओके, तो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पोस्ट करूँगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैंने अपना पूरा बैग जो है वो पैक कर लिया है। ये एक ट्रैवल व्लॉग है। तो मैं जा रही हूँ सुंधा माता टेम्पल और अंबाजी। तो सारी जो जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या खाया क्या पिया, सब कुछ। तो मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि मतलब कैसा होगा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं यहाँ पे बस स्टॉप जो है हमारा, वहाँ पे जाएंगे हम। मैं बस से जा रही हूँ। तो आई होप कि मुझे वॉमिटिंग ना हो, क्योंकि वो इशू है मेरे साथ। हो जाती है कभी कभी, मुझे बस सूट नहीं होती तो। ओके, तो हम मैं अभी बस स्टॉप पहुंचूंगी, वहां पे आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी बस में जा रही हूँ। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। तो एसटी से जा रही हूँ मैं। सो या हम आ चुके हैं बस स्टॉप पे। मैं यहाँ पे जो रानी अहमदाबाद में बस स्टॉप है वहाँ पे आई हूँ, और वहीं पे से हमको बस मिलेंगी। बस स्टॉप पे मैं पहुँच चुकी हूँ 9:30 बजे। 10 बजे की हमारी जो है बस है। तो तब तक मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से घूम ही रही हूँ। मुझे बहुत बोर हो रहा था, तो मैं यहाँ पे अंदर की साइड आई थी, तो वहाँ था जूडियो। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको दिखा दिया कि ये यहाँ पे जूडियो है। और अगेन यहाँ पे जो एक ड्रेस है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। रुको, मैं आपको बैक साइड करके दिखाती हूँ कौन सी ड्रेस थी वो। तो ये वाली जो स्लीवलेस ड्रेस है, पिंक शिमर टाइप मुझे ड्रेस लग रही है। तो ये काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, बट अभी 9:30 बजे थे, तो ऑब्वियसली स्टोर क्लोज हो गया था। तो ये आई थिंक 999 की ही होगी, क्योंकि 1000 से ज़्यादा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है जूडियो में। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इतना महंगा वो सोल्ड नहीं करते। उसके बाद मुझे बहुत बोर हो रहा था, मेरे को नींद आ रही थी। तो मैंने चाय पी है यहाँ पे, और बिल्कुल बकवास चाय थी। फिर भी चाय को मैंने पी लिया जैसे जैसे करके। और बस जो है हमारी बहुत लेट थी। 10 बजे की बस थी, वो 11:30 बजे आई है। पता नहीं क्यों वो बस लेट थी, मैंने पूछा भी नहीं। ठीक है, पर बाद में मुझे पता चला था कि ये बस सुंधा माता टेम्पल से वापस आई है, क्योंकि यहाँ पे जो बस थी वो अनअवेलेबल थी। तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और अभी हम जा रहे हैं सुंधा माता टेम्पल। तो या बाय बाय अहमदाबाद फॉर 2 डेज। और यहाँ पे पूरी रात मैं जग ही रही थी। मैं सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम मुझे नींद मिली होगी, ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि उसकी सीट जो थी बहुत ही हार्ड थी, तो मुझे बैक पेन होना शुरू हो गया था। एंड मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। जब भी मैं रात को ट्रैवल करती हूँ, मैं कभी नहीं सोती, मेरे को नींद आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, सीट का जो प्रॉब्लम था। और बाकी जो पीछे अंकल थे वो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उनको आई थिंक आदत से होगी, मुझे आदत नहीं है इसलिए। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब से आई हुई थी, और पूरा मैंने आके घर पे पैकिंग किया था। तो उसका जो थकान था वो था ही मुझे, और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे बीच में मैंने शूट लिया है। हम आधा जो था क्रॉस कर चुके थे रास्ता। यहाँ पे ये जो प्लेस है वो है महसाना। तो हम महसाना पहुंच चुके थे। अभी सिर्फ थोड़ा ही रह गया था हमें सुंदा माता टेम्पल पहुंचना। 5:20 पे जो है हम पहुंच चुके थे सुंदा माता टेम्पल। तो यहाँ पे जो बस थी वो सीधा सुंदा माता टेम्पल, बहुत सारे लोग आए थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया था। यहाँ पे लिखा था सुंदा माता विश्रांति गृह एवं मार्केट। यहाँ पे पूरा मार्केट है, ऐसा कुछ लिखा था यहाँ पे। एंड बेसिकली जो यहाँ पे मूर्ति है भगवान की, वो माता चामुंडा की मूर्ति है। बट जिस पर्वत पे वो मूर्ति है, उस पर्वत का नाम सुंधा है, तो मोस्ट ऑफ पीपल सुंधा माता बोलते हैं। नींद में से उठी हूँ मैं, प्लीज जज मत करना, ऐसे ही दिखती हूँ मैं नींद में से उठने के बाद। पूरा फेस मेरा जो है ऑयली ऑयली हो रहा है। और 5:30 बजे हम यहाँ पे उतरे हैं। अभी हमको ये सारे बैग्स जो है वो रखने हैं लॉकर में। उसके बाद हम जाएंगे माता जी के दर्शन करने, सुनता माता जी के। वहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा चढ़ाई है नहीं, आप आराम से चढ़ सकते हो। ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान है, यहाँ पे ठंड होगी, गुजरात से ज्यादा है बहुत। मैं मेरी मॉम की शाल लेके घूम रही हूँ। ठीक है, अभी मैं इसे पहनूंगी, क्योंकि मेरे से ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना फिर मेरे को दवाइयाँ लेके यहाँ पे घूमना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत खराब हो और मेरी मम्मी मेरे को 2-4 गालियाँ और ज्यादा दे। और यहाँ पे भाई साहब क्या व्यूज है, मुझे ऐसा लगता है मैं विला में आ गई हूँ, ऐसा कुछ व्यूज है। मैं आपको दिखाती हूँ, Look at this, कितना ब्यूटीफुल है ये, देखिए।
यहाँ पे पेड़ की पत्तियां इतनी जोर से हिल रही है, आप देख सकते हो कितना ठंड होगा यहाँ पे। बहुत ठंडी लग रही है मुझे, क्योंकि अहमदाबाद में इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। सामान रखने के बाद मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया है, और मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने फेस वॉश कर लिया है। यहाँ पे वॉशरूम इतना अच्छा भी नहीं था कि मैं यूज कर पाऊँ, तो मैंने वॉशरूम यूज नहीं किया। मैंने अच्छा यहाँ से गर्म पानी लिया और फेस वॉश कर लिया है, और यहाँ पे मैंने शुरू की है चढ़ाई। तो चलो साथियों, अभी चढ़ने का समय आ गया है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है, और यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है गाइस, कोई नहीं दिख रहा है। इतना सुबह हम स्टार्ट किए हमने, आई थिंक 5:45 हमने चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि हमको फर्स्ट जो आरती होती है वो अटेंड करनी थी। तो यहाँ से हमें चढ़ना स्टार्ट करना है, और वहाँ पे हम पूरा जब चढ़ना खत्म होगा हमारा, वहाँ पे मंदिर आएगा। बीच में स्टोरेज फुल हो गया था, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थोड़ी आधी सी रह गई थी। तो यहाँ पे जो है वो 469 सीढ़ियाँ है, या 500 समथिंग सीढ़ियाँ है। हमने जहाँ पे अपने बैग्स रखे उनको पूछा तो उन्होंने बताया 467 सीढ़ियाँ है, इतनी है यहाँ पे। क्योंकि हमें तो बताई, तो हमने उनसे पूछ लिया। मुझे लगा यार 200 या 300 ही होगी, पर उतनी भी नहीं है। यहाँ पे जो ट्रस्ट का है वहाँ पे आपको नहाने का मिल जाता है, अपने सोने के लिए कंबल मिल जाता है, रखने के लिए आपको बैग्स के लिए लॉकर मिल जाता है। सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जब भी यहाँ पे आओ तो मेक श्योर कि आप ट्रस्ट की जो यहाँ पे प्रोसेस जो है वहाँ पे रहने का वो यूज करो, तो आपका जो खर्चा होगा वो थोड़ा सा कम होगा, रेदर देन कि आप कोई धर्मशाला यहाँ पे ढूंढ रहे हो तो वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। गाइज, आपको जो ये आवाज आ रही है ना, ये झरने की आवाज है। यहाँ पे झरना है, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे झरना भी है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि 6:20 हुई है अभी तक। जब तक सूरज खिलेगा तब मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल अभी मुझे लग रहा है कि जब सनराइज होगा बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसा दिख रहा है। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सनराइज होने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे रोप वे भी है, अगर आप चढ़ाई नहीं कर सकते तो आप रोप वे भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग रोप वे से ही आते हैं। तो ये यहाँ पे जो डॉगी था वो हमको फॉलो कर रहा था कब से, और यहाँ पे जो झरने की बात कर रही थी वो यहाँ दिख रहा है आपको, क्योंकि हमको चढ़ते चढ़ते ऑलमोस्ट सूरज निकल ही गया था। तो मैंने थोड़ा शूट ले लिया है आपको दिखाने के लिए, और जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहां का शूट भी मैंने लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो फाइनली 467 प्लस सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में फोन अलाउड नहीं है, वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है। तो बाहर से मंदिर का जो व्यू है मैंने कैप्चर किया है, अंदर का व्यू आप जो है नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। तो बाहर जो मंदिर है इतना अच्छा लग रहा है, और शूज निकालने के बाद मैंने सॉक्स पहन के रखा है, फिर भी इतना ठंडी लग रहा है। बहुत खराब हालत हो गई है यहाँ पे मेरी, बहुत ठंडी लग रही है मुझे, इतनी ठंडी की आदत नहीं है। और यहाँ पे जो मंदिर जाने का रास्ता लिखा है, यहाँ से हम मंदिर जाएंगे, और आप व्यू देख सकते हो। ये मंदिर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। यहाँ से रास्ता है जाने का, तो मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए। उसके बाद नीचे आके थोड़ा सा कैप्चरिंग मैंने किया है, और ये रही मैं। अब देख सकते हो मेरी हालत, मेरी आंखें देख सकते हो आप, कितना ठंडी लग रहा है मुझे, महसूस कर सकते हो आप। मॉर्निंग की आरती अटेंड करने के बाद इतना सुकून मिल रहा है ना, सच में मंदिर आया करो, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोग जो है नारियल चढ़ाते हैं माता जी को, और फिर वो घर पे लेके जाते हैं एज अ प्रसाद। और यहाँ पे हम आज गए बाजार घूमने। यहाँ पे बाजार में कुछ इतना खास नहीं था, बहुत सारी भगवान की माता जी की जो चुन्नियाँ थी वो यहाँ पे मिल रही थी, प्रसाद मिल रहा था, और बहुत सारा आपको नाश्ता मिल जाता है। आप मॉर्निंग में जब आते हो या कहीं पे भी, तो आपको नाश्ता करने का मिल जाता है, अवेलेबल यहाँ पे स्टोर्स है सारे। और यहाँ पे माता जी की अलग अलग मूर्तियाँ थी एलईडी वाली, और यहाँ पे हमने बेर खाए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेर बहुत सस्ते मिल रहे थे। अहमदाबाद में बहुत महंगे मिलते हैं, यहाँ पे आपको थैलियाँ भर भर के 10 रुपए की थैलियाँ मिल रही थी, तो इतना सस्ता नहीं मिलता है। तो हमने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है। और अभी जो है आप व्यू देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना अच्छा लग रहा है। भले ही मुझे ठंडी लग रही है, बट वो ठंडी है ना पूरा फेस पे आ रही है, और जो सुकून मिल रहा है अलग लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पे जो मेहंदी होती है, जो मेहंदी स्टिकर टाइप होती है, वो आप हाथ पे लगा सकते हो, ऐसा यहाँ पे कुछ था। और जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये स्कैम मेरे साथ हो चुका है, मेरी और मेरी फ्रेंड के साथ। अगर वो व्लॉग देख रही होगी तो एक्चुअली में क्या होता है, एक प्रिंट 10 रुपीज़ की होती है, वो बहुत फटाफट में आपको पूरा हाथ भर के देते थे, और फिर 150-200 मांगते हैं आपसे। तो ये एक स्कैम ही है। तो यहाँ पे आपको माला मिल जाती है, कड़े मिल जाते हैं, बहुत सारे जो आप धागे बांधते हो वो भी मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ही था, और ये सब अहमदाबाद में ऑब्वियसली मिलता ही है। और यहाँ पे पर्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं, क्लचेस मिल जाते हैं आपको। ये पूरा मार्केट था अभी तक, पूरा मतलब
भरा हुआ मार्केट नहीं था, कुछ कुछ ही जगह ही ओपन हुआ था, बाकी सब जगह खाली ही था, क्योंकि अभी 8:30 ही बजे थे। इसलिए यहाँ पे जो है रोपवे शुरू हो गया था। जब हम चढ़ाई कर रहे थे तब शुरू हुआ था या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका कुछ टाइमिंग होता है कि उसी टाइम पे स्टार्ट होता है, 6 बजे या 7 बजे समथिंग। तो यहाँ पे रोपवे जब हम नीचे उतर रहे थे तब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे जो व्यू है आप देख सकते हो, और वो जो झरना हम जिसकी बात कर रहे थे वो यहीं से शुरू होता है। आप देख सकते हो पूरा वीडियो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। झरने को देख के एक बात मुझे समझ आ रही है कि आजू बाजू में बहुत गंदा था, और वैसा ही नहीं कि मैं पॉजिटिव साइड दिखा रही हूँ आपको, नेगेटिव साइड भी दिखा रही हूँ कि क्या है एक्चुअली में। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते ही रहते हैं, और वो सारे चिप्स के पैकेट यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं। उसकी वजह से हमारा जो नेचर है वो, उसको तो हार्म होता ही है, और हम उस बात को रियलाइज नहीं कर पाते। तो वो एक है। और हमने यहाँ पे पूरा जो है, जो सीढ़ियाँ चढ़ी थी वो वापस उतरी भी है, तो हम नीचे पहुंच चुके हैं। और अब हमको लग रही है भूख, भाई साहब मेरे को तो इतनी तगड़ी वाली भूख लगी है ना। बीच में हमने मसाला पापड़ खाया था, बट क्या था वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तो वो हाथ में से छीन के लेके जा रहे थे। तो उसकी वजह से मैंने फ़ोन भी नहीं निकाला था, कि हो सकता है मेरा फ़ोन भी छीन के ले जाएंगे तो मैं ब्लॉग कैसे बनाऊंगी। तो नीचे उतर गए हम, और अभी हम जाएंगे थोड़ी पेट पूजा करने। तो नाश्ते में हमने ली है यहाँ पे चाय, आलू के पकोड़े, और कढ़ी है यहाँ पे, और एक मिर्ची वड़ा है। तो इसको गुजराती में बोलते हैं बटेका वड़ा, और उसको हिंदी में बोलते हैं आलू के भजिए। एंड ऑल्सो आई एम फ्रॉम गुजरात। थेपला तो हमारे साथ बैग में ही रहता है हर बार। और देख सकते हो नाश्ता करने के बाद हम यहाँ पे एसटी बस स्टॉप पे आ चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहीं से हमने डिसाइड कर लिया कि हम आबू जाएंगे। ओके, तो अभी 10 बजे है, और 10 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने दर्शन वर्शन कर लिए अच्छे से, चाइनीज का भी कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं, वैसे हमारा प्लान था कि हम सुंदा माता से डायरेक्ट जाएंगे अंबाजी, पर हमने थोड़ा प्लान में थोड़ा चेंजेस लाया। हम अभी जा रहे हैं आबू। ठीक है, मुझे कोई मतलब ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं आबू जाऊंगी, बट अभी हम प्लान कर लिए हैं तो चले जाते हैं। और आपको आबू की जो फेमस फेमस प्लेस है जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ वो सारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और बस में अंकल राजस्थानी सॉन्ग बजा रहे, जो मेरे अलावा किसी और को समझ में नहीं आ रहे थे। रास्ते में ब्यूटीफुल व्यूज थे, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ नजर आ रहे थे जो मैंने कैप्चर किए हैं। और हम यहाँ से निकले थे सुंदा टेम्पल से 10:30 बजे, और हम तकरीबन 1 बजे जो है वो आबू रोड पहुंचे थे। और वहाँ पे से हमको जाना था माउंट आबू। वहाँ पे हमने बस ली थी, क्योंकि जो जिप का किराया होता था वो बहुत ज़्यादा था, 1 पर्सन के लिए 100 रुपीज़ था। तो उसको हमने इग्नोर करके बस में बैठ के हम माउंट आबू गए थे। और बस से जो व्यूज़ आ रहे थे ना गाइस, इतना ब्यूटीफुल था। बट मेरा स्टोरेज फुल था, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि दूसरे फ़ोन से कैप्चर किया है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जो व्यूज़ नज़र आ रहा है, इतना ब्यूटीफुल है ना। और वहाँ पे ऊपर जाके मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर किया है। और इतना अच्छा अच्छा था। और मुझे एक ही बात समझ में आ रही थी कि यहाँ पे इतनी ठंडी ये लोग रहते कैसे है गाइस, हमसे तो ना हो पाएगा। और यहाँ पे रोलर कोस्टर के जैसे रास्ते थे, तो मुझे एक बात का टेंशन था कि मुझे यहाँ पे वॉमिटिंग शुरू ना हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड दिख रहा है, माउंट आबू 80 किलोमीटर, गुरु शिखर 36 किलोमीटर। और यहाँ पे जो है बस बहुत ही स्लो चल रही थी, क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते थे और बहुत सारे सामने से गाड़ियाँ ट्रक आ रहे थे। और यहाँ पे मैं अच्छे से जो है व्यू को एक्सप्लोर कर रही थी। इतना अलग फील हो रहा था ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मैं कभी आबू आई नहीं हूँ, और बहुत टाइम से मुझे ऐसी जगह पे जाना था जहाँ पे मैं कुछ अच्छा सा फील कर पाऊँ। जैसे हिल्स जो होती है, पहाड़ जो होते हैं, वहाँ पे जो जाके सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। आपको व्यूज दिख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है मुझे अभी भी जब मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम उतर चुके हैं। अच्छे से अंकल ने बोला है कि गेट लॉस, अभी चले जाओ जहाँ जाना है, ठीक है, ऐसा। और हम यहाँ पे उतर के अभी हमको होटल लेना पड़ेगा, और वहाँ पे हम अपना बोरिया बिस्तरा डाल के फिर चले जाएंगे घूमने। होटल के बाहर था जो गुलाब का पौधा, और मेरे हाथों को मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक तो तोड़ के अपने बालों पे लगा लूं, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ टू मच। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ग्रीनरी ग्रीनरी आपको नजर आ रही होगी। और ये थी प्लेस जहाँ पे हम रुकने वाले हैं, और ये था कमरा जहाँ पे मैंने अपने बैग्स वगैरह रखे थे। और यहाँ पे जो है ना सारे होटल्स की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो हमने एवरेज होटल ही ढूंढा था। 8-9 हज़ार का एक रूम लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना हमको काम ही नहीं है वहाँ पे
क्योंकि हम पूरा दिन तो हमारा घूमने में चला जाता है, सिर्फ आगे सोना ही है। तो अच्छे से आप एवरेज होटल ही बुक करो, यही बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे जो था गेट, वहां से आप बाहर का व्यू देख सकते हो, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी रहती है एक, तो उससे मिलने के प्लान किया है मैंने। अभी देखती हूँ उसको कॉल लगता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क आता ही नहीं है यहाँ पे। और फिर हम चले गए थे खाना खाने, क्योंकि सबको बहुत तगड़ी भूख लगी थी। फिर हम यहाँ पे आ गए थे और फिर हमने वापस हो दूसरा रेस्टोरेंट चूज किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ था पंजाबी में, जो रोटी थी हमको चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो हम यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे अवेलेबल था तो हमने मंगाई थी दाल बाटी। ऑब्वियसली मेरी फेवरेट तो नहीं है दाल बाटी, आई एम राजस्थानी, तो ऑलरेडी दाल बाटी मैं बचपन से खाती हुई आई हूँ, तो मुझे नहीं अच्छी लगती है। बट यहाँ पे जब भी मैं राजस्थान आती हूँ मैं दाल बाटी ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो ही टेस्टी होती है। यहाँ पे कुछ और जैसे पंजाबी ट्राई किया था, एंड ऑनेस्टली वो अच्छा निकला, क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे गुजराती काठियावाड़ी अच्छा होगा या पंजाबी अच्छा होगा। बट मैंने तो दाल बाटी ही खाई थी और बहुत ही अच्छी थी। ये जो दाल थी वो प्रॉपर दाल बाटी जैसी दाल नहीं थी, बट अच्छी थी। सेकंड हमने पंजाबी थाली मंगवाई थी, जिसमें पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, जीरा राइस और छोले की सब्जी थी, जो कि अच्छी थी। बट छोले की सब्जी मेरे को मेरे मॉम की हाथ की ही अच्छी लगती है, तो वो मैंने नहीं खाई थी। खाने के बाद हम निकल गए थे थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि हम चलते चलते नक्की लेक जा रहे थे। तो रास्ते में जो भी कुछ आ रहा था मैंने यहाँ पे वीडियो में कैप्चर किया। यहाँ पे आपको ठंडी के लिए कैप्स मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ऑलरेडी ज़्यादा है। तो और यहाँ पे आपको बैंगल्स भी जो मिलते हैं, वो लाख के बैंगल्स होते हैं, वो थोड़े से महंगे थे यहाँ पे, वो मिल जाते हैं। क्लचेस हैं यहाँ पे, बैंगल्स है, चूड़ियाँ भी है, कांच की है। सो यहाँ पे चलते चलते ना मुझे एक शॉप दिखी थी, जहाँ पे मुझे एक साड़ी पसंद आ गई थी, क्योंकि मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये जो अंकल दिखा रहे हैं ना, वो साड़ी मैंने परचेज की थी, और ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना, मैं किसी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, गेट रेडी विथ मी वाले। और ये इतनी अच्छी थी ना, मुझे मतलब लेनी थी दो चार, बट अंकल प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ एक ही ली है। और इसका जो कलर है, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट मुझे पर्टिकुलर यही वाला कलर लेना था, तो ये ही मैंने लिया है। ट्रिप पे आने के बाद और शॉपिंग करने के बाद मुझे मेरा बैंक बैलेंस देखने की कोई उम्मीद नहीं बची है। उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे कुछ वुडन की प्लेट्स थी बनी हुई, वुडन का ही था ये ओरिजिनल। और यहाँ पे आप अपने घर की नेम प्लेट बनवा सकते हो, ये वाला कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये हिरन था, जिसको देख के आधी रात को किसी को भी डर लग जाता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ वुलन के ही स्वेटर और ये कैप्स अवेलेबल थी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज़्यादा थी, तो वही ज़्यादा बिकता है। यहाँ पे हॉनेस्ट में मुझे दिखने को मिल गया था, दी चॉकलेट रूम भी मैंने देखा था। और यहाँ पे कुछ 11D सिनेमास हॉरर कुछ था। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ थी, और वहाँ पे अपने पैर डाल के आपको स्पा करा सकते हो, ऐसा कुछ था यहाँ पे। मुझे करवाना था, बट कॉस्टली था बहुत, 10 मिनट्स का आई थिंक वो 250 या 350 ले रहे थे। और यहाँ पे एयरगन की शॉप और क्लचेस की, बैग्स की शॉप बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे गुजराती साड़ी स्टोर था, जहाँ पे ये येलो कलर का आपको ड्रेस दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। और मेरा बैंक बैलेंस अभी मुझे मना कर रहा था कि रहने दे बहन, अभी जिंदा रहने दे। तो अपनी इच्छाओं का विसर्जन करते हुए मैं आगे पहुंच गई थी, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल इयररिंग्स थी, कंगन थे। मैंने सिर्फ देख के अपना जी जला के वापस बाहर आ चुकी थी। और यहाँ पे आपको बहुत जगह पे रबड़ी की शॉप दिख रही थी, आइसक्रीम, रबड़ीज, यही सब कुछ मिल रहा था। और यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद हमको दिख रही थी नक्की झील। यहाँ पे लिखा है गांधी वाटिका नक्की झील। सो अंदर जाते ही मुझे सूतर फैनी दिखने को मिल गई। ये गुजराती वर्ड है और हिंदी में इसको सोन पापड़ी बोलते हैं, जो सबको अच्छी नहीं लगती, बट मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट थी, और ये 10 रुपए की एक थी। और जब हम वापस आए तो यही अंकल 20 रुपए की एक बेच रहे थे, तो ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई थी। और ये नक्की झील है, आप नज़ारा देख सकते हो। और यहाँ पे ऐसा मतलब मैंने सुना है, तब तक ये पूरी झील जो है एक ही रात में खोदी गई थी। इसकी यही हिस्ट्री है कि एक ही रात में झील बनाई गई थी। तो यहाँ पे अभी पहले बोटिंग नहीं था, बट अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग भी करते हैं, बट हमने बोटिंग नहीं की थी। और यहाँ पे ये भैया जो है, वो मैंने आपको बताया कि लकड़ी की प्लेट पे जो आपका नेम प्लेट आप बना सकते हो। अच्छा है उन्होंने नहीं देखा, वरना मुझे बोल देते कि चल निकल यहाँ से। और वो बोले उससे पहले मैं वहाँ से निकल गई थी। और यहाँ पे बैग थे जो कि बहुत महंगे थे, 850-1000 के स्टार्टिंग प्राइस थे उनके, 350 प्राइस थी, जो कि 100 रुपीज़ में मुझे अहमदाबाद में भी मिल जाता है, तो मैंने नहीं लिया था। और मेरे को कोई नीड भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास घर पे इतने सारे बैग है कि मेरी मम्मी मेरे को बैग के साथ ही विसर्जन कर देती अगर मैं ये एक और बैग लेके घर पे जाती तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूर दूर तक मुझे सिर्फ पहाड़ ही नजर आ रहे थे, इतना
इतना ब्यूटीफुल व्यू था और साथ में बहुत ठंडी भी लग रही थी मुझे, क्योंकि शाम होने आई थी और अभी सूरज ढलने ही वाला था। और ठंडी हवा इसलिए लग रही थी कि हम झील के पास ही खड़े थे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बैठ के पूरा सनसेट एंजॉय किया और फिर हम वापस निकल गए थे। और रास्ते में मुझे यहाँ पे शॉप मिली थी जहाँ पे मालपुआ था, गर्मा गर्म गाजर का हलवा और यहाँ पे गर्मा गर्म केसर का दूध था। एक्चुअली मुझे केसर दूध ट्राई करना था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट वो अंकल बोले थे कि अभी 1 घंटा लगेगा, तो तब तक मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती थी वरना मेरी कुल्फी जम जाती। तो इससे अच्छा था कि मैं दूसरे दिन आके यहाँ पे टेस्ट करूँ। अभी 6 बज चुके हैं और हम नक्की लेक जो है वो घूम के आ चुके हैं और अभी हमारे पाँव इतना दर्द हो रहा है कि थोड़ा हमने रेस्ट लेने क्या सोचा है, तो हम वापस रूम पे आ गए। सो 1 डेढ़ घंटा थोड़ा हम रेस्ट करेंगे और जो हमने फैला के रखा है यहाँ सब, तो वो थोड़ा ठीक ठाक करेंगे और उसके बाद चेंज करके वापस डिनर के लिए हम बाहर जाएंगे। तो हमने सोचा था कि हम रेस्ट करके बाहर नाश्ता करने या यानी कि डिनर करने जाएंगे, बट अभी हमने वो प्लान स्किप कर दिया क्योंकि सब बहुत थके हुए हैं। ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ क्योंकि कल रात से मेरी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई है, बस की सीट की वजह से, क्योंकि वो सीट जो है उसमें थोड़ा सा पुश बैक का प्रॉब्लम था। तो हमने सोचा कि चलो आज रेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो नाश्ता पड़ा है जो कि हम घर से लेके आए थे वही नाश्ता हमने किया है अभी, और अभी हम सो जाएंगे। और आज का जो डे 1 का व्लॉग है वो यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे। और मिलते हैं डे 2 के व्लॉग में।